हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास होगा तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी लोग इस क्लास को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिए गए हैं आपके कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है या तुंगभद्रा हो जाएगा। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर जो है कितने प्रतिशत थी। ऑप्शन है 22% है, 20% है, 18% है या 12% है। तो वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर कितने प्रतिशत हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे आपके 12%। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा था। बताइए आप सभी लोग कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि उस्ताद सफ़ात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो उस्ताद सफ़ात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जो प्रसिद्ध है। तो यह हो जाएंगे तबला के लिए। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब तबला के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है आपके 9, 7 है, 14 है या 11 है। तो एक हॉकी टीम में मैदानों में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 11। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन है पश्चिमी, उत्तरी या पूर्वी। तो गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। तो गोरखपुर जो है ये भारत के आपके उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है। तो ये जीवनी हो जाएंगे आपके श्रीनिवास रामानुजन का। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की यहाँ पे डैश शैली को दर्शाते हैं। तो कर्नाटक के गुलबर्ग में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली में दर्शाते हैं। तो ये दक्कन में दर्शाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब दक्कन में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। ऑप्शन दिए गए यहाँ पे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या अकाली दल। तो निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, ब्रह्म समाज की। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है। बताइए कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आप सब लोग डी कीजिएगा, दिल्ली है।
दिल्ली हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से संबंधित था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे संबंधित था? तो यह संबंधित हो जाएंगे विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध के रूप में असम में मनाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं भोगालू बिहू। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अच्छे से इन क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं आत्माराम पांडुरंग, तुलसीराम, स्वामी विवेकानंद या राम सिंह। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, अवसरों का अधिकार, रोजगार का अधिकार या माता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएंगे दादरा और नगर हवेली। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। 1922 में, 1932 में, 1927 में या 1915 में होगा। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे 1927 में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किया था? ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान या भूटान। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किया था? तो यह किए हुए थे आपके पाकिस्तान। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो यह हो जाएंगे ध्रुवीय पूर्वी पवनों का। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे किसका? तो टेरिडोफाइटा का। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को जो है नष्ट कर देता है? तो कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो ये कर देते हैं कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्य गान है? इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा भरतनाट्यम है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि बी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश के नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा नटाल कांग्रेस। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब।
अगला क्वेश्चन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के IV-A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इनको किए गए थे कौन से में? तो इनको किए गए थे आपके 42वें में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है। तो बैसाखी महोत्सव जो है ये मुख्य रूप से आपके पंजाब और हरियाणा में मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं। तो उस समय केंद्र के जो है आपके 6 मंत्री होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइएगा। यहाँ पे दिया गया है आप सब लोग का कितना नंबर क्वेश्चन कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो यह लिखे गए हैं किसके द्वारा? बिपिन चंद्र के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, आरकोट का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या रायचूर का युद्ध। तो किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का यहाँ पे राजदूत कौन था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कॉल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास होगा सबसे पहले आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाए। क्योंकि आपके यहाँ पे SSC MTS के एग्जाम के लिए आपको लगातार आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।